उसका एक ही उद्देश्य है कि आप जब समय में वो बांधे आपको तो आप घबराइए नहीं। अर्थात इसको दूसरे शब्दों में कहें तो ये हुआ कि विकट परिस्थितियों में ट्रेन चलाते हुए आप ना घबराएं। किसी भी टेस्ट को, चाहे कोई भी हो, मेमोरी टेस्ट हो, डायरेक्शन टेस्ट, डेप्थ हो, ऑब्जर्वेशन हो, परसेप्चुअल हो, किसी भी टेस्ट को, नंबर ऑफ क्वेश्चन को समय में बांधने का एक ही रीजन है, एक ही कारण है कि आप पैनिक ना हो, आप घबराएं नहीं। उसका एक उद्देश्य है। आप पढ़ने में कितना तेज हो वो जानने के लिए उसको टेबल टेस्ट पूछना पड़ेगा, घड़ी पूछना पड़ेगा। उसके लिए आप पढ़ने में कितना तेज हैं उसके लिए आरआरबी ने सीबीटी 1 सीबीटी 2 ऑर्गेनाइज करके आपकी जांच कर ली है। अब आपकी मनोदशा कैसी है, आपकी मनोदशा कैसी है। एक सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति या एक सामान्य सा दिखने वाला कैंडिडेट की मनोदशा अच्छी हो, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। और बिल्कुल अच्छी हो, ये भी बात हो सकती है, दोनों बात हो सकती है। बोलो ना भाई। अब दो बच्चे हैं ए और बी, अब दो सामान्य सा बिहेव किया उन्होंने, दो सामान्य सा बिहेव क्या किया कि दोनों ने सीबीटी 1 और सीबीटी 2 को निकाला है और अब पहुंच गए कहां पे, साइको के लिए। अब उसमें से कौन पैनिक नहीं होता है, मतलब विकट परिस्थितियों में भी घबराता नहीं है, उसको चाहिए, उसका चयन करके वो ले जाना चाहता है भारतीय रेलवे में। तो पैनिक ना होने वाला बच्चा वही होगा जो खूब प्रैक्टिस करेगा, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। पैनिक ना होने वाला बच्चा वो हो सकता है जो मन से बिल्कुल मजबूत हो। तो मन से मजबूत होने के लिए किसी साधना की आवश्यकता नहीं है। मन से मजबूत होने के लिए आपको किसी प्राणायाम, योगा की आवश्यकता नहीं है। मन से मजबूत होने के लिए आपका फीलिंग्स, जो थॉट है, उसका पॉजिटिव होना, सकारात्मक होना अति आवश्यक है। अगर आपकी फीलिंग्स, थॉट सकारात्मक है तो आप साइको में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, इसकी पूरी पूरी संभावना है। अगर आपने खूब प्रैक्टिस किया, आपकी मनोदशा में निगेटिव चिंतन ज्यादा है, मतलब नकारात्मक चिंतन ज्यादा है, क्योंकि पूरी पूरी संभावना है कि आपका साइको की जो परीक्षा है वो बहुत अच्छा नहीं हो, इसकी संभावना बिल्कुल बनी रहेगी। मूल निष्कर्ष ये निकलता है इसका कि आप खूब प्रैक्टिस तो करिए, परंतु आप मन से मजबूत भी रहिए और जो आपकी सोच हो वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अब आपकी बात से ही निकलकर एक बात सामने आती है, बच्चों के फीडबैक के आधार पे ये बातें निकलकर सामने आती है कि सर सोचें तो कैसे सोचें, हो ही नहीं पाता, पॉजिटिव लाएं तो कैसे लाएं, हो ही नहीं पाता है। तो उसके लिए हमारा जवाब यही है कि आप अपनी ताकत को पहचानें। आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी इफिशियंसी है, उसको पहचानिए। आप ही वो व्यक्ति हैं जिसने सीबीटी 1 को निकाला है, सीबीटी 2 को निकाला है। आपके अंदर उतनी क्षमता है कि आप इन कुछ चंद टॉपिकों को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके वहां पर दे सकते हैं। मूल निष्कर्ष ये है कि आपके मन से एक भाव का निकल जाना बहुत जरूरी है। वो भाव ये है कि इस बार नहीं होगा तो क्या होगा। अगर ये भाव आप निकाल कर एग्जाम में शामिल होते हैं तो पूरी पूरी संभावना है कि आपका ही चयन होगा। अगर एग्जामिनेशन में हॉल में जाकर अगर आप ये कहते हैं कि इस बार नहीं हुआ तो बहुत तांडव हो जाएगा, मेरे लाइफ में भूचाल आ जाएगा, फिर ये मौका नहीं मिलेगा, फिर सीबीटी 1 से शुरू करना पड़ेगा, ये सभी सारी चीज़ों का सोच आप अपने अंदर आत्मसात करते हैं
तो फिर तैयार रहिए, आपका साइको टेस्ट अच्छा होने वाला नहीं है। अगर इसके विपरीत आप इस सोच के साथ वहां जाते हैं, ये सोचते हैं कि हमने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस किया है, हमने प्रैक्टिस किया है, सकारात्मक मानसिकता के साथ हम हैं, होना होगा तो होगा, नहीं होगा तो इससे बेटर ऑप्शन हो सकता है आगे हमको मिलेगा। तो ये सोचकर आपने ये जरूर किया है कि आपने बहुत ढेर सारे प्रेशर को अपने मानसिक, अपने दिमाग के ऊपर से निकाल दिया है। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आप ये मान रहे हैं कि ये जो सहायक लोको पायलट की नौकरी है, यही हमारे लिए ब्रह्मा, यही हमारे लिए विष्णु और यही महेश है, तो फिर प्रेशर का आना तो लगभग बिल्कुल तय ही है। इसको आप मानिए, इसको कोई हटा नहीं सकता है। हमने प्रेशर को हटाने का बहुत प्रयास किया है, बहुत हद तक ट्रिक भी आपको बताई है जिससे आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। जैसे उदाहरण के लिए मेमोरी को याद करते समय मरमरिंग का उपयोग करना, उससे आपके ऊपर ओवर थिंकिंग हावी नहीं होता है, बाहर की चीजें आपके दिमाग में नहीं आती है, ओवर थिंकिंग से बचते हैं और आपको जो 2 मिनट मिलता है उस 2 मिनट का उपयोग भरपूर रूप से आप करते हैं। और वो 2 मिनट जो आपको याद करने के लिए मिला है या 3 मिनट जो याद करने के लिए मिला है उसको आप याद करते हैं। तो आप सभी से, जितने ऑफलाइन में बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं, आपसे निवेदन है कि पॉजिटिव मानसिकता के साथ रहिए। जितनी तैयारी कर रहे हैं या जितना तैयारी होते जा रहा है आपका, उससे खुश रहिए। ये खुश रहिए कि यस नो में 65 तक पहुंच गए हैं। खुशी की बात यह है कि यस नो में 65 तक पहुंच गए हैं। दुख की बात यह नहीं है कि 40 नहीं हो पा रहा, ये खुशी की बात है कि 65 पहुंचे हैं। दुख की बात यह नहीं है कि 40 नहीं हो पा रहा। खुशी मनाइए कि जैसे 65 तक पहुंच गए हैं, 40 और हम बीट कर लेंगे, इसकी पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि हमने आधे से ज्यादा का सफर तय कर लिया है। और पूरी पूरी संभावना है कि जिस गति से हम बढ़ रहे हैं, आगे आने वाले समय में हमारा 96 का 96 पूरा होने वाला है। तो आपके पास खुश होने के लिए बड़ी चीजें हैं, नकारात्मक चिंतन के लिए चीजें बहुत कम है। नकारात्मक चिंतन खामखा आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप कोई रिस्क लेना चाहते नहीं। आपको भी पता है कि नौकरी के एकदम करीब पहुंच गए हैं और नौकरी के करीब पहुंच करके आप कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। और नौकरी के इतने करीब पहुंचकर जब आप इस प्रकार की चीजों में बंधेंगे, नकारात्मक चिंतनों में बंधेंगे, तो पूरा पूरा ध्यान रखिए और पूरी पूरी संभावना यह है कि फिर नौकरी आपसे दूर हो जाएगा। इसलिए जितना आपका आ रहा है, जितना आप कर रहे हो, उससे खुश रहिए और खुश होकर के आगे और अचीव करने का प्रयास करिए। जितनी बातें हमने बोली है, ये बातें आपके साइको से अलग की चीजें नहीं है। साइको का पैमाना एक तरफ तो है ही, पर साइको में जो बातें मैंने बोली है अभी, इन दोनों को मिला दें, दोनों को आत्मसात कर दें, तो आप एक साइको के परफेक्ट व्यक्ति हो जाएंगे। ये मैं यहां से घोषणा करता हूं। मैंने जो बातें बोली है आपको, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों के मन मस्तिष्क से ये बातें चली गई होगी। हमारी इन बातों से क्या आप सभी लोग सहमत हैं? बोलो। तो बस कोई भी काम करना है तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करना है कि हम इतना पहुंच गए हैं, इतना रह गया है, ये नहीं सोचना। बोलो ना भाई। अगर आपको इसके लिए बांधने की भी आवश्यकता है तो हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी आपको बांधने के लिए तैयार हैं। आप सभी को मेरी ही कसम है कि आप नेगेटिव सोच करके आप इस तरीका का काम करिएगा। अब मैडम चौंक गई कि मास्टर ने कसम दे दिया। हम हर बैच में कसम देते हैं, लेकिन हमारा सेहत वैसा का ही वैसा है मैडम, कोई दिक्कत हुआ ही नहीं अभी तक, है ना। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हो सकता है कि आप ये सोचकर ही नकारात्मक चिंतन रोक देंगे, तो हमारा तो कुछ घाटा नहीं होगा, लेकिन आपका फायदा जरूर हो जाएगा। और सभी छोटे भाई हैं आप लोग, हम बड़े भाई, आप छोटे भाई नहीं हो क्या? और बहन जैसे हो तुम लोग बहन ही हो। तो बड़ा भाई का छोटा भाई कहना मानता ही है। तैयारी एक तरफ, अपने आप को बचाओ और हौसला बुलंद रखो। अरे नहीं होगा तो तुम्हारे अंदर बहुत योग्यता है, आगे हो जाएगा।
बोलो ना भाई, ये सोच के जाओगे तो इसी में हो जाएगा। अगर ये सोच के हो जाओगे कि उम्र के इस पड़ाव में ऐसा मौका नहीं मिलेगा, तो माफ करना दोस्त, बहुत बंधनों में अपने आप को बांध लिए हो सकता है कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर आप यही सोचने लगो कि लोगों को तो मैंने बता दिया है कि CBT 1 CBT 2 निकल गया, साइको महज औपचारिकता है। आप जो फोन पर सबको बता दिए हैं या लोग जान भी रहे हैं कि महज औपचारिकता है साइको, और हो सकता है कि एग्जामिनेशन हॉल में ही बैठकर आप ये सोचने लगो कि सब जान गए कि सहायक लोको पायलट होने वाला है, नहीं हुआ तो क्या मुंह दिखाएंगे। तो आप कृपया करके इन चीज़ों से भी बचें। अगर आपको प्रचारित प्रसारित भी करना है तो आप इन भाषाओं में कहें कि अभी प्रक्रिया में बहुत ढेर सारे कदम बाकी हैं। आप घर वाले को भी यही बताएं, आप घर वाले को भी फॉल्स प्रॉमिस ना करें। अगर आपने घर वाले को ये बता दिया है तो अपनी शब्द को वापस लेते हुए ये बताएं कि अभी प्रक्रिया में कई कदम दूर हैं, अपना हम बाबूजी 100% कर रहे हैं, होना होगा तो होगा और नहीं होना होगा तो नहीं होगा, हम अपना कर रहे हैं, बाकी ईश्वर जाने। अगर ऐसा आप वहां दे देंगे मैसेज तो फिर आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। और आप परेशान बाबूजी को फॉल्स प्रॉमिस कर दिए, माताजी को फॉल्स प्रॉमिस कर दिए कि बस थोड़ा बचा हुआ है, थोड़ा सा साइको निकाल लेंगे हो जाएगा। अब बाबूजी ठहरे सीधे साधे आदमी, उन्होंने 10 लोगों को और बांट दिया था, उनको तो इंतजार ही कर रहे थे इस शुभ घड़ी की, बोलो ना। तो उन्होंने और 10 लोगों को बोल दिया। अब 10 लोगों को बोल दिया, वो इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे कि बच्चा हमारा मैसेज देगा तो हम बोलेंगे। अब वो बोल दिया, अब जब वहां बोल दिया तो बात बढ़ गई, बात वहां बढ़ी, प्रेशर यहां बढ़ा। तो आप प्रचारित प्रसारित मत करो, अपना काम करते जाओ। और मैं घोषणा करता हूं A to Z जितनी बातें आपको बताई है, A to Z आपको समझ में आई है? बताओ सभी लोग। आपके साइको के पढ़ने से महत्वपूर्ण है ये चीजें। अगर इसको दिमाग में रख करके आप करेंगे तो 100% एक सीट पक्का, कोई रोक नहीं सकता, सीट पक्का है। मूल रूप से एक चीज है कि आपको प्रेशर लेकर के पढ़ना, प्रेशर फ्री, टेंशन फ्री। क्लियर है? बोलो, करोगे ऐसा सभी लोग? पर एक चीज और है कि जैसे स्पीड टेस्ट में तुमने 75 किया और अगली बार 77 हुआ, तो तुम्हारा ये आदत होना चाहिए कि अपने को मोटिवेट करने का बहाना ढूंढना चाहिए। एक ही बढ़ा, खुश, कितना? एक तो बढ़ा। अपने आप को मोटिवेट करने का कोई बहाना नहीं छोड़ो, अपने आप को मोटिवेट करो। तुम्हारा जीवन में कोई सगा नहीं है आज के कंपटीशन के दौर में। सगा कौन है? तुम खुद। समझ लो मेरी बात को। तो हर कदम मोटिवेशन प्रदान करना। तो गलती हो गया, अब इससे मोटिवेशन लेना है, यही लेना है ना? तो चलो, इससे नकारात्मकता लेना है कि सकारात्मकता लेना है? बोलो। सकारात्मकता लेना है तो ऐसा करो। आंसर मिला या 2 गलत? अच्छा, कैसे गलती हुआ? अच्छा, ऐसे गलती हुआ। अच्छा, ये से अगली बार ये गलती नहीं करेंगे, यानी 7 में अब ये गलती नहीं होगा। बोलो ना भाई। इससे, इस गलती से हमने ये सीखा कि 6 में तो हो गया लेकिन 7 में अब ऐसा मोटिवेशन लो। अब तुम कहो 2 गलती हो गया, अब आगे 4 हो जाएगा, हो सकता आगे 6 हो जाएगा। अरे भाई, इतने काबिलियत भरे बच्चे हैं, सबका चेहरा देखो तो लगता है कि हाँ कोई ग्रेट पर्सनालिटी बैठा है। एक एक बच्चा, एक एक बच्ची ग्रेट पर्सनालिटी है। पर ग्रेट पर्सनालिटी क्या कर रहा है कि ग्रेट पर्सनालिटी थोड़ी देर के लिए अपनी ताकत को भूल गया है कि हम क्या हैं। अरे तुम पहचानो तो अपने आप को, तुम क्या हो। तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत है। तुम्हारे अंदर ALP बनने की काबिलियत नहीं, उससे बड़ा काबिलियत है। बोलो ना भाई।
क्योंकि मैं भी पहले दिन से देख रहा हूं CBT 1 की परीक्षा का स्टैंडर्ड और 2 की भी परीक्षा का भी स्टैंडर्ड देख रहा हूं। ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन पूछा है, और ट्रेड में जो बदमाशी किया है उसके बाद भी आप विजय हासिल किए, उसके बाद भी आपने विजय प्राप्त किया है, तो आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि सर्टेन चीजें ना पूछ के अनसर्टेन चीजें पूछ दिया और आप तब भी जीत गए। और यहां सर्टेन चीजें बोलकर सर्टेन चीजें पूछ रहा है और आप कह रहे हैं हम हार जाएंगे। क्या बात करते हो यार? अरे अपने आप को तो पहचानो, क्या हो तुम? नेशनल लेवल के आदमी हो, नेशनल लेवल के आदमी हो आप। अरे नेशनल कैसे? ये क्या यूपी लेवल का परीक्षा था क्या? बिहार लेवल का था क्या? देश के कोने कोने से आदमी बैठा है, उसमें आप बैठे हो और शामिल हुए हो, और तुम क्या मान रहे हो? कुछ लोग कि इतना तो लंबा चौड़ा बोल दिए सर, CBT 2 में होगा तब ना। कुछ लोग सोचने वाले सोच रहे हैं। अरे तुम क्यों सोच रहे हो? किसी को अगर ऐसा लगता है तो मैं कह रहा हूं कि स्व मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट सबसे बड़ा असेसमेंट होता है। आप जानते हो कि आप कितने पानी में हो, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। समझ लो मेरी बात को, तो तुम्हारा ही चयन होगा, इसकी पूरी पूरी गारंटी है। संभावना का छोड़ो, गारंटी है। आप अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग में रखिए। आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप मन से मजबूत हैं, तन से मजबूत हैं, और आगे आने वाले समय में नौकरी के करीब हैं। इसकी पूरी पूरी संभावना की गारंटी। हाँ, गारंटी। तो तुम अपनी गारंटी जब खुद ले लिए तो कौन रोकेगा? आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।